एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का। तो इस क्वेश्चन में हमको ये वाला गिवन इक्वेशन 6x² माइनस 3 माइनस 7x, पहले हम इसको अरेंज करेंगे सही ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे x² है, उसके बाद माइनस 7x आएगा, देन माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस 3। अब हमको माइनस 7 का निकालना है कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड कर कर माइनस 7 आए हमारे पास। तो कौन से ऐसे दो नंबर, वो है -9 एंड +2। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x 2x माइनस 3। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x²। 3x मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस ऑफ 9x। यहाँ से क्या कॉमन आएगा +1 2x माइनस 3। अब कौन से दो मिले हमको, 3x प्लस 1 2x माइनस 3। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज़ 0। कब होगा 0? वैन द वैल्यू ऑफ 0 तब होगा जब इन दोनों की वैल्यू को हम = 0 पुट करेंगे और x की दो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास। वैन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज़ 0, दैट इज़ 3x प्लस 1 = 0। जब हमको इस =0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3x, ये पॉजिटिव 1 है यहाँ पे, तो ये उधर जाके -1 हो गया। x की वैल्यू क्या है, -1/3, एक वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट इसको =0 पुट करना है। 2x माइनस 3 = 0। 2x यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, x की वैल्यू आ गई 3/2। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई है, अब ये रूट्स आ गए हमारे पास। इससे हमको सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना है। तो सम ऑफ ज़ीरोस निकालते हैं पहले। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता था, इन दोनों का पहले सम कर दो, विच इज़ -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू, अब 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 3 और 2 का, विच इज़ 3 × 2 इज़ 6। इसका एलसीएम 6 आता है, मतलब नीचे 6 आएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 6 साइड 2, यहाँ पे आएगा -2 प्लस 9 विच इज़ 7/6। यह है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोस। एंड और कैसे निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, -7, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 6, तो क्या आ गया 7/6। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालेंगे, ये दो हमारे पास x की वैल्यू थी, इसका प्रोडक्ट कर दो, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्या आएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास -1/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस और कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, ये यहाँ पे 3 -3 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, कटिंग करके क्या आ गया -1/2। ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आ गया। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 4u² + 8u। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
पहले हम इसमें जैसे 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आता है तो 4 कॉमन ले लो और साथ में u भी कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा इसका 4u, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, इससे हमारे पास ये आ गया। अब हमने बताना है कि द वैल्यू ऑफ दिस वन 4u² प्लस 8u इज़ ज़ीरो। कब होगा ज़ीरो? वैन 4u प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसको इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे और इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे कि वैन u इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और u प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो u तो ज़ीरो आ गया, यहाँ से u क्या आएगा -2। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई ज़ीरोज़ की? द ज़ीरोज़ of 4u² plus 8u are 0 and -2। अब इससे हमको सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना है। देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा 0 प्लस -2 विच इज़ -2। और कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारे पास? यहाँ पे माइनस आएगा, -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है हमारे पास? 4। तो इसका क्या आ गया? -2। नेक्स्ट है देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ 0 एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ज़ीरो आ गया, इसका भी मतलब वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसमें है t² -15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जैसे 15 है तो √15 इंटू √15 इज़ 15, तो इसको ऐसे करके ब्रेक कर देंगे जैसे t माइनस √15 मल्टीप्लाई बाय t प्लस √15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। फिर इसके बाद लिखना है द वैल्यू ऑफ t² माइनस 15 इज़ ज़ीरो वैन द वैल्यू ऑफ, जो हमारे पास ये दो है, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब t माइनस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो और t प्लस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी? जब -√15 उस तरफ जाएगा √15 और यहाँ से क्या आएगी? माइनस ऑफ √15। ये हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आ गई। द ज़ीरोज़ ऑफ t² माइनस 15 आर, कौन कौन सा आया? √15 एंड माइनस ऑफ √15। ये हमारे पास दो है। इससे अब हमको सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना है। नाउ देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोस, अब इन दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं। √15 प्लस माइनस ऑफ √15। अब √15 प्लस माइनस माइनस होता है, √15 माइनस √15 क्या आ गया हमारे पास? ज़ीरो। और क्या होता है? इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ t नहीं है तो मतलब ज़ीरो हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है हमारे पास? 1। तो क्या आ गया हमारे पास? ज़ीरो। नाउ अ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसमें क्या करना है? √15 को जब हम माइनस ऑफ √15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? रूट से रूट कट गया एंड माइनस का साइन है तो माइनस ऑफ 15 आएगा। और कैसे निकालते प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास -15 है एंड कोफिशिएंट ऑफ t² हमारे पास 1 है, तो ये हो गया -15 एंड ये वेरीफाइड हो गया।